नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों की दिवाली और जो भी सब त्योहार अभी गए हैं, भाई दूज, गोवर्धन पूजा, ये सब आपके बहुत अच्छे से बीते हो और आपने बहुत अच्छा समय बिताया हो अपने परिवार के साथ। मिठाइयाँ कौन भूल सकता है, सबने खूब मिठाइयाँ खाई होंगी। और अब आप लोगों के पास काफ़ी खाली समय है क्योंकि अब कोई त्योहार ऐसा खास नहीं आ रहा। तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे पब्लिशिंग हाउस से एक बहुत ही अच्छी और आप लोगों के पढ़ने के लिए एकदम बेस्ट व्हेन गॉडेसेस वॉक द अर्थ एक बुक रिसेंटली पब्लिश होकर आई है। इसमें है स्टोरीज 18 राइटर्स के द्वारा और इसमें 18 देवियों के बारे में जो कि अलग अलग प्रांतों से हैं। एक ही रूप के कई तरीके के वर्णन भी है, जैसे काली, लक्ष्मी। तो इसी तरीके से अलग अलग प्रांतों में जैसे अलग रूपों से, नामों से बुलाया जाता है, तो इस तरह से कहानियों को लिखा गया है। और मोस्टली ये सब कहानियाँ फोकलोर या जो हम सुनते आए हैं अपने नानी से, दादी से, अपने पर पिछले जो हमारे बड़े बूढ़े होते हैं उन लोगों के द्वारा जो हम कहानियाँ सुनते आए हैं देवियों के बारे में, उन्हीं को एक काल्पनिक रूप देकर राइटर्स ने लिखा है। और ये अभी रिसेंटली नवरात्रों में पब्लिश हो चुकी है और दिवाली के टाइम ये सबके घर पहुंचने भी लगी थी। आप लोग भी इसे तुरंत ऑर्डर कीजिए और उससे पहले सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि मैं हूँ एक पब्लिशर, राइटर, पोएट। और अगर आप लोग वहाँ देखने वाले लोग मुझे कोई भी, आप अगर राइटर हैं और आप अपनी पोइट्री या फिर शॉर्ट स्टोरीज या नॉवल पब्लिश कराना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, इसमें जाइए और सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। अगर आप चाहें तो कनेक्ट कर सकते हैं मेल आईडी से जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है और आप जान सकते हैं कि कैसे आप पब्लिश हो सकते हैं मेरे पब्लिशिंग हाउस से। तो आइए बताती हूँ थोड़ा सा इस बुक के बारे में। इस बुक की इंस्पिरेशन मुझे कैसे मिली। मैं जब छोटी थी तो मेरे फादर के एक फ्रेंड थे जो अक्सर हमारे घर आया करते थे और उन्होंने एक दिन ऐसे ही, रात का समय था, हम लोग सब डिनर करके बैठे हुए थे। मैं तब 9th या 8th में रही होंगी और वो हमें एक स्टोरी सुनाने लगे कि अगर लक्ष्मी की कदर ना की जाए तो वो रूठ के चली जाती हैं। और उसके बाद उन्होंने सुनाया था कि बहुत पहले किसी गांव में कोई सेठ आदमी हुआ करते थे जिन्होंने अपने धन दौलत संपत्ति की कदर नहीं करी। और उनसे एक रात उनके कोई मित्र मिलने आ रहे थे और अचानक उन्होंने देखा कि उनके जो हवेली है उस घर से एक बहुत ही सुंदर गहनों से सुसज्जित एक स्त्री रोते हुए चली जा रही है। उन्होंने उनसे पूछा तो कुछ जवाब नहीं दिया और वो स्त्री वहां से चली गई। और उसके बाद कहते हैं कि वो सेठ आदमी जो था उसने बहुत गरीबी के दिन देखे। तो ऐसा फिर गांव वाले मानने लगे कि क्योंकि उन्होंने उनका अपमान किया, उस संपत्ति का, उस धन दौलत का जो लक्ष्मी का स्वरूप था, तो इस वजह से वो नाराज होकर चली गई। तो ये कहानी कहीं ना कहीं मेरे अंदर रह गई थी। और जब मुझे मौका मिला, जब मैंने अपना पब्लिशिंग हाउस स्टार्ट किया और मेरे साथ बहुत से राइटर्स जुड़े, तो मैंने सबको ये एक प्रॉम्प्ट के तौर पे दिया कि क्यों ना हम अलग अलग ऐसी देवियों की जो कहानियाँ होंगी, और भी कितने प्रांतों से कितनी कहानियाँ होंगी, उन्हें अगर इस तरीके से एक किताब के रूप में पिरोया जाए। और सच में सब ने मेरा बहुत साथ दिया और 18 राइटर्स, जिसमें से एक मैं भी हूँ, सब ने अपने अपने तरीके से शॉर्ट स्टोरीज लिखी जिसमें अलग अलग देवियों का वर्णन है। और ये आपको पढ़ने में बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि इसमें कहानी में एक शक्ति को, जो हम देवी को जो शक्ति का स्वरूप मानते हैं, उस चीज़ को दिखाया गया है और किस प्रकार से वो हमारे पूरी तरीके से जीवन का आधार है। हर तरह की चीज़ जो हमारे आसपास है, सब में कहीं ना कहीं शक्ति का वास है। और इस पूरी काल्पनिक तरीके से लिखी गई, हालांकि कहानियाँ कहीं ना कहीं सच से जुड़ी हुई हैं, लेकिन उन्हें ये मैं कह नहीं सकती कि ये कहानी कितनी सच होगी क्योंकि हमारे पास कोई इसका प्रूफ नहीं है, हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन हमने जो सुनी सुनाई कहानियाँ चली आ रही हैं उन्हीं को एक अलग तरीके से लिखने का प्रयास किया है, जिसमें से मैंने भी लक्ष्मी के 2 स्वरूपों को दिखाया है, लक्ष्मी और अलक्ष्मी। और मेरी कहानी काल्पनिक रूप से मैंने उस बचपन की उस कहानी को बेस बनाते हुए, जो मैंने अपने अंकल से सुनी थी, अपनी कहानी को एक अलग सा मोड़ दिया है। और इसी तरीके से बहुत से राइटर्स ने भी ऐसा ही कुछ किया है। तो मैं आपको थोड़ा सा अपनी कहानी से एक पैराग्राफ पढ़ के सुनाती हूँ, हो सकता है आपको इंटरेस्ट आए और आप इस बुक को अभी आज ही अमेज़न से ऑर्डर करें। जल्दी कीजिए क्योंकि स्टॉक बहुत लिमिटेड है और हम वेट कर रहे हैं कि हम फिर फ्रेश प्रिंट पे डालें ताकि आप लोग
और पढ़ सके इस बुक को। और आइए मैं आपको सुनाती हूँ। मैं बीच में से एक सेगमेंट से सुना रही हूँ आपको। The train reached on time after some 3 hours at night, and he noticed that the Raghunath Badi station seemed the most secluded place on earth. Himadri felt slightly disappointed. He was not expecting a welcome like this. Yet, it was the last station and he had to get off the train. He picked up 2 of his big suitcases and 1 shoulder bag and began moving towards the exit when suddenly an aged man with his torso covered in warm shawl, a dhoti below, lantern in one hand and a lathi in the other, asked whether he was the new professor. Himadri nodded and felt some relief. Finally, someone had come to fetch him. The elderly man immediately took the bags from his hands, but looking at his age, Himadri insisted that he would carry one and did not give his shoulder bag either. The old man agreed and sighed with a smile. Come, Sahib, I am your caretaker. I'll be happy to serve you as well. The man seemed jovial and there was something noticeably pleasant about his personality. Himadri nodded again and asked his name. Everyone here calls me Poltu or Poltu Da Sahib, but my good name is Promodev Roy. He chuckled, and at that moment Himadri noticed that he had 2 teeth protruding from his upper lips like a rabbit tooth, and he almost burst into a wave of laughter rising from his belly, which he carefully controlled soon. So कहानी में आगे बहुत कुछ होता है। लक्ष्मी और अलक्ष्मी को दोनों स्वरूपों को मैंने किस तरीके से दिखाया, और कहानी का नाम है द नाइट स्पिरिट सॉब्स, और बुक का नाम है व्हेन गॉडेसेस वॉक द अर्थ फ्रॉम माय पब्लिशिंग हाउस। और आप अगर जानना चाहते हैं इस बुक के बारे में, ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, ये 18 कहानियाँ जो अलग अलग देवियों के बारे में है, या आपके कोई भी सर्कल में ऐसा कोई फ्रेंड है जिन्हें इंटरेस्ट है माइथोलॉजी में या डिवाइन स्टोरीज में, तो आप उन्हें गिफ्ट भी कर सकते हैं। Amazon लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जल्दी से ऑर्डर कीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को। नमस्कार।